मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपकी लड़ाई इंतज़ामिया से है, सरकार से है, लेकिन आप डोडा के लोगों को परेशान क्यों कर रहे हो गन डाल? हा 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 हा। अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाज़रीन, होप चैनल डोडा से मैं आपका मेज़बान इदरीस फलाही आप सब लोगों की जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि ये जम्मू कश्मीर की हालत है जिस पर शर्म के मारे लोग हंसे नहीं तो और क्या करें। ज़िला डोडा के यहाँ के सफाई कर्मचारियों को लगता था कि हम डोडा के मुख्तलिफ शहरों और कस्बों में जाकर के गंद फेंकेंगे और यहाँ डोडा के जो शहरी वो आएंगे सड़कों पर और प्रोटेस्ट करेंगे और डिप्टी कमिश्नर डोडा या जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है वो इन लोगों के मसाइल को हल करेगी। लेकिन फिर से एक बार मैं यही कहूँगा इन सफाई कर्मचारियों के लिए, आपकी ज़िंदगी के लिए हा 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 हा, क्योंकि अब इन लोगों ने भी अपने पिछले कई वर्षों से मांगे रखी हैं, मुख्तलिफ तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आश्वासन पे आश्वासन दिए जा रहे हैं, ये फिर से काम कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद इन्हें लास्ट में नतीजे में फिर क्या मिलता है? तो देखिए नाज़रीन, जिस तरीके से आज अगर आप कस्बों की हालत देखेंगे, मैं विजुअल्स में आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, मुख्तलिफ तरीके के इलाके जहाँ आपको दिखेंगे जहाँ पे डोडा के कस्बों के अंदर इस तरीके की गंदगी फैली है कि जिसका कोई शुमार नहीं है। लेकिन वो गंदगी सिर्फ यहाँ के शहरियों की वजह से नहीं डाली गई है, बल्कि ये इन सफाई कर्मचारियों ने खुद से गाड़ियों में ला करके पूरे बस स्टैंड में, चाहे यहाँ के कस्बे के मुख्तलिफ गलियों में फेंकी है कि यहाँ के मौजूद शहरी उठेंगे और वो प्रोटेस्ट करेंगे, एहतजाज करेंगे सफाई करवाने के हवाले से, और ये लोग अपनी मांगे बड़े ओहदेदारान तक पहुँचाएँगे। लेकिन अफसोस ये है कि हमारे डोडा के लोग इतने ज़्यादा किसी की उलझनों में शामिल नहीं होते हैं, ना वो ये चाहते हैं कि कभी किसी के हम दुख दर्द में उनके मददगार साबित हों। और इसलिए आज इन लोगों के लिए मैंने ये हंसी वाला पैगाम लाया कि आप लोग कुछ भी कर लो, किसी भी तरह से पूरा शहर का शहर गंद से भर जाए, हमारे डोडा के लोगों को टस से मस नहीं होगी। जो आप गंद डालोगे ऊपर से वो खुद अपनी गंद उस पर और ऐड करेंगे, लेकिन उसे उठाने के लिए न एहतजाज करेंगे न उठाएंगे। अफसोस की बात है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन LG इंतज़ामिया पर कि इन लोगों के साथ नाइंसाफ़ी पिछले कई बरसों से हो रही है और इन्हें भरोसा दिलाया जा रहा है, लेकिन उसके बाद इन लोगों के मांगों को पूरा नहीं किया जा रहा है। और आज फिर से आप लोगों के सामने ये कवरेज लेकर के आए। उम्मीद यही करते हैं कि आज अब इन सभी लोगों को शर्म आएगी कि इन सभी लोगों के साथ जो नाइंसाफी हो रही है इनको इंसाफ मिलेगा। सबसे पहले हम आपको बताने की कोशिश करेंगे, हमारे साथ जुड़े हैं इन सफाई कर्मचारियों के साथ यहाँ पे इनकी मदद के लिए और इनके एहतजाज में नजीबुल्लाह फ़ानी, जो मुख्तलिफ तरीके से डोडा के मुख्तलिफ मामलात पर बातचीत करते हैं। इन्हीं से जानकारी लेने की कोशिश करेंगे कि आज इन्होंने आखिरकार यह कदम किस तरह से उठाया कि ये सफाई कर्मचारियों के साथ बैठ गए। क्या कहेंगे आप मुजीब फ़ानी साहब? सबसे पहले आपका इस्तकबाल करते हैं। शुक्रिया आपका अदरी साहब। बहुत क्या कहना चाहोगे इन सफाई कर्मचारियों के बारे में? ना तो सिर्फ हंसा ही है, क्योंकि इन लोगों को तो कुछ मिलता ही नहीं बेचारों को। कुछ ही नहीं पता कि गरीब का कोई नहीं है यहाँ पे। जो मतलब मैंने आप बोल रहे हो डोडा के लोग अच्छे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अब जब गवर्नमेंट ही ऊपर से ऐसी हो, मतलब इतनी गंदी हो कि इनकी हालत देखो आप क्या है। 10 20 30 सकूत बरी गई 2001 से ये बंदा लगा हुआ है। आप ये सोचो, छोड़ो इनको अपनी पे मिली, वो तो मिलती नहीं है। आप अंदाज़ा करो इनको पेंशन का नाम भी नहीं है, या अभी लगे भी नहीं है, या अभी आर्जी है। आप यकीन नहीं करोगे फलाई साहब, यकीन नहीं करोगे आप एक काम करो, आप देखो ये DC साहब आता है डोडा में देखने, चेक करने इन ये वो अच्छे इनको हीटरों को तोड़ता है और गैसों को तोड़ता है, लेकिन इधर तक नहीं आता है जो उसकी बाथरूम की लेटरिंग साफ करते हैं। वो चीज़ नहीं करता है DC साहब, वो चीज़ नहीं करता है SSP साहब, वो चीज़ नहीं देखता है यहाँ का DSP साहब, वो चीज़ नहीं देखता है यहाँ का SHO साहब, जो बोलता है कि नहीं मैं आपको अरेस्ट करके ले जाऊँगा। किस बात पे लेओगे भाई? हम आपकी गन साफ करते हैं, ठीक है नहीं करेंगे गन साहब, ले जाओ अरेस्ट करके। लेकिन अगर देखा जाए मुझे फ़ानी साहब, ये ऊपर LG इंतज़ामिया का सारा मामला है, तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इसमें क्या कर सकते? तो नहीं, फिर DC साहब तो यहाँ के ये है ना, मुखिया है ना, उनको तो काम है ना, उनको तो दिन में 10 बार वो सिन्हा साहब से फैक्स कर सकते हैं। आज मेल का ज़माना है, मेल कर सकते हैं कि भाई यहाँ पे एहतजाज हो रहा है, यहाँ पे तबाही हो जाएगी, बीमारियाँ लग जाएंगी अगर ये सारी नालियाँ बंद हो जाएंगी, ये साफ़ नहीं करेंगे, कल की डेट में क्या होगा? आप देखो ना, मामूली ऑफिसर 50,000 या 1 लाख तनख्वाह लेता ही लेता है। हाँ, इनको हम बोलते हैं आप वो चीज़ करो जिसको हम सबसे हकारत देखते हैं, हकारत से देखते हैं लोग। हाँ, जैसे ये दलित होते हैं, उनको तो ये काम मोदी जी भी उनको काम मानता है, उनके साथ भी नहीं बैठता है। हम में तो ये फ़र्क है, हम तो सब इकट्ठे हैं, हम तो इनके साथ खाना खाएंगे।
इनकी प्लेट में खाएंगे, कोई भी हर्ज नहीं है। इंसान है ना, इंसान हर जगह लगता है इंसान। और मैं खुश हूँ कि मैं देख रहा हूँ कि सुबह से मैं तो ऐसे ही नहीं कर रहा था, मीडिया वाले आए हुए हैं। आप ही लोग आवाज़ उठा सकते हो, आप इनको कहीं पे पहुँचा सकते हो। अगर आप ये नहीं करोगे कौन करेगा? अगर हम मरे हुए हैं, हम नहीं पहुँच पाते हैं, जो यहाँ की आवाज़ है सब लोग नहीं पहुँच पाते हैं। कुछ लोग यहाँ के पहुँचते हैं जो ये सुन के भी आएंगे। कल शायद क्या पता मुझसे ज़्यादा लोग यहाँ पे हों, शायद उनको शर्म आए कि अगर हमारे ये दरवाज़ों के बाहर गंद भरी होगी, बुरी हालत होगी। कोई अब आज एक ढेर होगा, कल 2 होगा, कल परसों 3 होगा, और कल ही आएगा एग्जीक्यूटिव अफसर और ये आएंगे हमारे चेयरमैन साहब यहाँ के, इनको बोलने कि नहीं यार आप ये करो, आज आपको इतने पैसे मिलेंगे। इनको बेचारों को ऐसे ठगा लेते हैं 1 सेकंड में। मेरे को अब सालों हो गए इनको साथ यहाँ पे देखते चलते, इनका कारनामा देखते। इनके पास कुछ नहीं है, इनके घर खाली हैं और इनके घर बड़े होने चाहिए थे। इनके पास इतना पैसा होना चाहिए था कि आप बोले नहीं यार ये तो फक्र से काम कर रहे हैं, ये तो बड़े तड़ से काम कर रहा है। ये बोलेगा कि मैं तो हर किसी नाली में साफ करूँगा ना, क्योंकि मुझे पैसा मिल रहा है ना, मुझे गवर्नमेंट भी पैसा दे रही है, लोग भी वाहवाही, लोग तो वाहवाही देते हैं, हम तो इनको देते हैं वाहवाही, इसमें कोई शक नहीं है। मगर जो यहाँ का इंतज़ामिया है, जो यहाँ का डीसी डोडा है, ये क्या कर रहा है? इसने क्या लोगों की दुकानें चेक करनी है? ये चेक नहीं कर रहा है कहाँ पे गरीब मर रहा है, कहाँ पे रो रहा है। डोडा में तो एक सबसे बड़ी बात तो म्यूनसिपलिटी है। अगर म्यूनसिपलिटी ताला लग गया तो फिर यहाँ पे रहेगा क्या? हम करेंगे क्या? कहाँ पे जाएंगे? इनकी आवाज़ कौन बनेगा? इसका मतलब मरे हुए हैं सब लोग। अरे बात तो करो। मेरा एनजीओ है हेल्पिंग हैंड, मैं तो कुछ नहीं, कोई एक बार क्या 50 बार ले ले मेरे को पकड़ के। हक पे अगर ले जाए अच्छी बात है, कोई परवाह नहीं है अगर हक पे ले जाए। हाँ कोई गलत बोले तो ठीक है, लेकिन इनके लिए हक पे बोलना ये हर किसी शहरी का फर्ज बनता है। बहुत शुक्रिया हमारे से बात करने के लिए। मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप लोग तो खुद भी कुछ टाइम तक एहतजाज करते हो फिर खुद ही रुक जाते हो, आप तो खुद भी इसके कहीं ना कहीं मुतासिर भी हो, और या तो आपको प्रेशर है या तो आप खुद ही जो है कुछ भरोसा आपको मिलता है और उसके बाद आप अपनी हड़ताल उठा देते हो और फिर बीच में अचानक हड़ताल करते हो, क्या कहेंगे आप? मेरा नाम इरशाद अहमद है, मैं सफाई कर्मचारी का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट डोडा। मैं जो आपने सवाल किया, बीच में आप हड़ताल में बैठते हो, बीच में उठते हो, मेरा मकसद ये है कि सबसे पहले मजबूरी हमारी ये है कि हम गरीब हैं, खाने को कुछ नहीं है। और हड़ताल उठाने का मकसद ये है कि जब अफसर लोग हमें धमकाते हैं या हमसे लॉलीपॉप कुछ दिखाते हैं तो हम सोचते हैं कि आज नहीं कल बन जाएगा, क्योंकि अनपढ़ लोग हैं हम। हमारा काम लीडरी करना नहीं था, हमारा काम था पब्लिक की सेवा करना। मगर इस अंधी गवर्नमेंट ने हमें लीडर बना दिया। अब देखो जम्मू कश्मीर में रोज़गार कम है तो ये हड़तालें ज़्यादा चल रही हैं, क्योंकि एक अखाड़ा बना दिया है इन्होंने हड़तालों का, रोज़गार कम है। मैं एलजी गवर्नमेंट से दरख्वास्त करता हूं कि जल्द से जल्द हमारा मसला का हल कर दे और हम पेट भर कर खाना खा सकें। अच्छा, आपसे मैं जानना चाहूँगा, मेरा नाम सजाद अहमद है, मैं जम्मू प्रोविंस का वाइस चेयरमैन हूँ। आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि आप लोग जिस तरीके से यहाँ पे हैं, क्या डिमांड्स हैं आपकी जेन्युइन जो आप सरकार से लेना चाहते हैं? सबसे पहली डिमांड हमारी ये है कि जो 7 साल कवर हो चुके हैं उन्हें रेगुलाइज किया जाए। दूसरी डिमांड हमारी ये है कि जो हमारे वैकेंट पोस्ट है वो फिलअप किया जाए। तीसरी डिमांड हमारी ये है कि जो ओल्ड पेंशन स्कीम ने ख़त्म कर दी है उसको लागू किया जाए, मगर आज तक इस पर कोई इम्प्रूव नहीं हुआ है। इसलिए हम सड़कों पे उतर आए, मजबूर होकर सड़कों पे उतर आए। और कि आपकी चैनल के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ भद्रवाह की ईओ साहब को कि सुधर जाओ। आइंदा के लिए किसी सफाई कर्मचारी पे कोई हाथ नहीं उठाना, पुलिस नहीं लाना, नहीं तो आप भूल जाओगे कि आप नौकरी करते हो, आपको उसी वक्त इस्तीफा देना पड़ेगा। अगर सफाई कर्मचारी अपनी औकात पे आ जाएगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगा उस ईओ के लिए, उस सीओ के लिए। ये धमकाते हैं, डराते हैं सफाई कर्मचारी, क्योंकि सफाई कर्मचारी छोटा तबका है, छोटा मुलाजिम है, इसलिए धमकाते हैं। हम नहीं चाहते हैं कि हम किसी अफसर के साथ उलझे, मगर ये खुद उलझते हैं हमारे साथ। मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपकी लड़ाई इंतज़ामिया से है, सरकार से है, लेकिन आप डोडा के लोगों को परेशान क्यों कर रहे हो गन डाल?
हम परेशान नहीं करते, हम सफाई करने वाले हैं, गंदगी मचाने वाले नहीं हैं। मगर हम सर खुद मजबूर है। 9,000 में क्या बनता है? मोदी साहब का नारा है बेटी बचाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मगर हमारे बच्चे भी नहीं पढ़ते हैं, अनपढ़ रह रहे हैं। हम खुद एक टाइम का खाना बन जाता है, दूसरे टाइम का खाना नहीं बन जाता है, मगर हम मजबूर है। 9,000 में कुछ नहीं हमारा बनता है। क्या अपील है आप? जी, क्या रहेगा आपका? हमारा यही है कि जल्द से जल्द हमारा मसला हल करे, नहीं तो ये जो आंदोलन है ये बढ़ता जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ बात कर रहे थे सफाई कर्मचारी, और यहाँ पे उनके साथ कुछ लोगों ने इन्हें हेल्पिंग हैंड मुजीब खानी के ज़रिए से आप तक पैगाम पहुँचाया। और ख़ास तौर से आप सबको ये कहना चाहूँगा, सफाई कर्मचारियों का मसला जल्दी से जल्द हल किया जाए। मैं काफ़ी देर के बाद ये इनकी रिपोर्ट लेकर आया हूँ, क्योंकि ये पिछले कई दिनों से प्रोटेस्ट पे थे, लेकिन आज हमें लगा कि इन लोगों की डिमांड जो है ये आप तक पहुँचाई जाए। लेकिन अफसोस ये है कि मुसलसल जो है मीडिया भी कोशिश कर रहे हैं इन लोगों की आवाज़ को उभारने की, लेकिन जिस तरीके से सरकार अपना वो बहरापन दिखा रही है कि उन्हें जैसे सुनाई ही नहीं पड़ रहा है कि इस तरीके के मुलाजमीन को किस तरीके की परेशानियां आ रही हैं। लेकिन हमें उम्मीद है कि इस रिपोर्ट के बाद उन सभी लोगों की आंखें खुलेंगी और उन लोगों के कान खड़े हो जाएंगे और वो इन लोगों के मसाइल को हल करेंगे। देखते रहिए शुभम चैनल डोडा। अपने मेज़बान इदरीस फलाई को दीजिए इजाज़त, मज़ीद पेश करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।